दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपने बारे में ही ना सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें। दुकान बंद करने का समय हो आया था, तभी दो औरतें आ गई। भैया साड़ी दिखाना कॉटन की और चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। रोज़ 1 या 2 साड़ी तो कभी 1 सूट बेच पाता था, या कभी सिर्फ 1-2 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। सोचा था माल ठीक रखूँगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे से शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज़ सैकड़ों कस्टमर उनकी दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनकी दुकान की रौनक में अब कुछ मैं कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही थी। कल ही तो मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था, और निकलते हुए बात कर रहा था कि माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं है। इतनी पगड़ी देकर दुकान भी मिली तो एक गली में, जहाँ ग्राहक ही नहीं पहुँच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड वाली बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ, और बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊँगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊं तो मैं कल रो पड़ा था माँ से ये सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना, भगवान एक दिन सब ठीक कर देगा। माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा आज दुकान पर थोड़ी रौनक लौट आई है। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक कहा था कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ, और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी कौन सरदार जी? यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान बंद करके उनके दुकान पर पहुँचा। वे भी दुकान बंद ही कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? ओए नहीं ओए, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपका दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ इनकी दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे, उनमें से कुछ ऐसी साड़ियाँ भी थी। मैं ये देख फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद इन्होंने कल फ़ोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी, और मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। पर ये सब आप, ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सब की माएँ एक सी ही तो होती हैं ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो आईं। वे मेरे कंधे पर हाथ रख ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी।